गुड मॉर्निंग क्लास। इससे पहले कहीं कोचिंग पढ़े हो? इस कोचिंग के अलावा पढ़े हो इससे पहले? चलो, तो देखो पहले मैंने आपको सिलेबस समझा दो क्या होता है, मैथ्स को कैसे कवर करेंगे, कैसे क्या करेंगे, और बता देता हूँ कैसे कितने महीने में कवर हो जाएगा। एसआई में कहाँ तक आता है, कैसे आता है, कहाँ तक पूछा जाएगा, उनका लेवल। आपको इतना भी नहीं पढ़ना, कांस्टेबल लायक नहीं पढ़ना, सीजीएल लायक भी नहीं पढ़ना, ठीक है ना। आपको पढ़ना एसआई, ठीक है। चल, तो आपके दो टाइप के क्या होते हैं इसमें, एक तो होता है अर्थमेटिक होता है, एक क्या होता है आपका अर्थमेटिक होगा, और दूसरा कौन सा होगा आपका एडवांस। दूसरा कौन सा होगा आपका एडवांस। तो अर्थमेटिक में कौन कौन से टॉपिक होते हैं और एडवांस में कौन कौन से होते हैं, ये पहले जान लेते हैं थोड़ा सा, है ना। देखें थोड़ा सा। तो आपके 2 पोर्शन में तैयारी होगी, और मैक्सिमम वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने महीने में कवर कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है, तो मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है, अच्छे से आ रहा है, तो मैं उसको 2 महीने में कवर करा दूँ, और स्लो आ रहा है तो मैं आपको 3 महीने लगा दूँ, और पढ़ना आता है तो मैं आपको 1.5 महीने में कवर करा दूँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। चलो, तो पहले एडवांस अर्थमेटिक में जान लेते क्या होता है। अर्थमेटिक में आपको ऐसे नहीं पढ़ना है जैसे आप पढ़ते आ रहे हो शुरुआत से, आपने परसेंटेज उठाया, फिर हाल ही एलिगेशन पे आ गए, फिर सीआई पढ़ने लगे, फिर ऐसा कुछ भी पढ़ने लगे, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ने लगे, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको शिक्कन वाइज करना है जिससे आपको तकलीफ ना हो पढ़ने में, ठीक है। तो पहला देखो, दिख तो रहा है सबको क्लियर। पहला है आपका, देखो जैसे मैं एक पार्ट ले लूँ, रेशियो प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं इसको, अनुपात एवं, इंग्लिश मीडियम वाला है कोई? बिल्कुल, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन, ठीक है, अनुपात समानुपात, ये मेन टॉपिक है। अर्थमेटिक की 2 हड्डी बोल दो, रीढ़ की हड्डी जानते हो, जानते हो जो प्रमुख होती है शरीर में, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है परसेंटेज। क्या इंपॉर्टेंट है अर्थमेटिक में? परसेंटेज। उसके बाद क्या आता है आपका रेशियो प्रोपोर्शन। बात समझ रहे हैं? तो रेशियो प्रोपोर्शन इतना अच्छा टॉपिक है, इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे आप, तो आप कह दोगे सर इसके अंदर सर आप इसके अंदर आप एलिगेशन एंड मिक्सचर पढ़ लेंगे सर, इसी से रिलेटेड है कि नहीं? कहता हूँ सर इसके अंदर मैं सर एज भी पढ़ लूँगा, आयु है ना, आयु पढ़ लूँगा सर। मैं इसके अंदर पार्टनरशिप भी पढ़ लूँगा, साझेदारी, और बताओ क्या पढ़ सकते हैं इसके अंदर सर? इसके अंदर मैं एवरेज भी पढ़ लूँगा, मतलब औसत। बात समझ में आई? आपको पढ़ना क्या है मेन? रेशियो प्रोपोर्शन, ये अपने आप कवर हो जाएंगे आपके। बात समझ रहे हो? तैयारी कैसे करना है। एक तो फर्स्ट पार्ट आपका ये, सेकंड पार्ट ले लेते हैं। जैसे मैं लिया सर परसेंटेज, परसेंटेज ले लिया मैंने, प्रतिशत। अब प्रतिशत बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक में आपको परसेंटेज का यूज मिलेगा, ठीक है। परसेंटेज में आपको प्रॉफिट लॉस मिल जाएगा भाई, लाभ हानि, क्या मिल जाएगा आपको? लाभ हानि, बिल्कुल भाई, आ रहा हूँ, रुक जाओ 2 मिनट। एक आ जाएगा आपका सीआई और एसआई, सॉरी सीआई और एसआई, ठीक है। एसआई सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। इसमें पढ़ लेंगे, इसमें डिस्काउंट ही पढ़ लेंगे, बट्टा, ठीक है, इसी के अंदर। तो ये टॉपिक किससे हो जाएंगे आपके? परसेंटेज से। तीसरे स्लॉट की बात कर लेते हैं। तीसरे स्लॉट हो जाएगा आप क्या बोलते हैं, समय, दूरी और चाल, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो समय एवं दूरी, समय, दूरी एवं चाल, ठीक है, समय, दूरी एवं चाल, ये किसके अंदर पढ़ लेंगे आप? टाइम। इसके अंदर और क्या पढ़ सकते हैं सर? इसके अंदर सर रेलगाड़ी पढ़ लेंगे, ट्रेन। क्या पढ़ लेंगे आप? रेलगाड़ी, ट्रेन पढ़ लेंगे सर, हाँ बिल्कुल सर, ट्रेन पढ़ लेंगे सर। बोट स्ट्रीम पढ़ लेंगे सर, क्या पढ़ लेंगे आप? नावधारा, क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? नावधारा पढ़ लेंगे, बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है। क्या पढ़ लेंगे? बोट एंड स्ट्रीम। तो आपके ये स्लॉट कितने बन गए सर? 3, ठीक है। चौथे स्लॉट की बात करें, तो आता जाएगा, ठीक है, हाँ। चौथे स्लॉट की बात करें
तो देखेंगे सर बच्चा क्या अर्थमेटिक में क्या बचा, बताओ आप क्या बचा अर्थमेटिक में? टाइम एंड वर्क। भाई ट्रिग्नोमेट्री एडवांस में आता है भाई, कितने में आता है? एडवांस में। अर्थमेटिक में बचा क्या बताओ? अर्थमेटिक में बचा आपका टाइम एंड वर्क और नल और टंकी, इसको बोलते हैं पाइप एंड सर्टेन, ठीक है। एवरेज देखो सर ये लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा 5 में बचा आपका क्या इसमें स्लॉट में? चौथा है इसमें क्या बचेगा आपका? नल और टंकी, ठीक है। ये आपका टॉपिक हो जाए नल और टंकी, ठीक है। तो ये टॉपिक किसके में? आपके अर्थमेटिक के। इनको आपको सिर्फ कवर कौन से करना है? रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क डिस्टेंस, ये भी आपका रेशियो का पार्टनरशिप है, ये भी आपके रेशियो के अंदर आ जाएगा। ये पूरा जो परसेंटेज आपका जो टाइम एंड वर्क है, समय कार्य, ये भी किस पे पढ़ा दूंगा मैं आपको? पूरा रेशियो पे, ठीक है। और ये परसेंटेज इसमें आपका मेन है, जिससे आप परसेंटेज क्लियर होगा तो आपका लावानी क्लियर हो जाएगा। डिस्काउंट और CI SI बढ़िया तो पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं करना उससे। समय दूरी चाल भी आपका रेशियो पे हो जाएगा, किस पे हो जाएगा? रेशियो पे। तो मैंने आपसे बोला कि 2 टॉपिक आपको अच्छे पढ़ना, परसेंटेज और क्या? रेशियो। तो आप दोनों पे कमांड कर लो, फिर देखना आपका मैथ कितना अच्छा हो जाएगा। वो मैं आपसे कह आपका डिपेंड करते हैं कि आप मेहनत कितना करते हैं घर पे जाके। मैं आपको 1 घंटे पढ़ा दूँ, फिर आप घर पे जाकर सो रहे हैं, क्या मतलब इससे? आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं, 4 घंटे पढ़ रहे हैं, डाउट लेके आ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, वो आपका तरीका है, ठीक है। तो आपकी इच्छा है सर कि देखो ये तो किसका हो गया? आपका अर्थमेटिक का। एडवांस में क्या आता है? रफ कर दूं इसको, ठीक है, रफ कर देता हूं मैं इसको, समझ गए ना बात की? ठीक। किसी का दुपट्टा, ठीक। चल एडवांस में देखो, एडवांस में आप कहीं से ही पढ़ सकते हो, जहाँ आपका मन हो, जैसे ही मन हो। बताओ पहले टॉपिक कौन सा पढ़ना चाहेंगे आप? है कौन सा? नंबर सिस्टम। हाँ चल, तो एडवांस में पहला होता है नंबर सिस्टम, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? संख्या पद्धति। दूसरा होता है आपका LCM और SCF, इसको क्या बोलेंगे? लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक, ठीक है। तीसरा आपका, अब यहां से आप कुछ पढ़ सकते हो। तीसरा मैं कहूँ सर मैं आपको अलजेब्रा पढ़ा दूंगा। क्या पढ़ा दूं सर? अलजेब्रा, बीज गणित, क्या बोलते हैं इसको? बीज गणित, ठीक है। फिर कहो सर आप मेंसुरेशन पढ़ सकते हैं, आज को सबसे पहला टॉपिक पढ़े। देखो मेंसुरेशन पढ़ने में तो तकलीफ होती है इंसानों को, फॉर्मूले याद करना है सब। उससे पहले क्या पढ़ें आप? जियोमेट्री। क्या पढ़ें आप? जियोमेट्री। ज्यामिति पढ़ लें तो इससे क्या हो जाएगा आपका? सिंपल हो जाएगा। जियोमेट्री पढ़ेंगे आप, फिर आपका कोऑर्डिनेट जियोमेट्री जाएगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री हो गया, निर्देशांक ज्यामिति। फिर आपका 5वां आपका मेंसुरेशन पढ़े सर आप। क्या पढ़े? मतलब क्षेत्रमिति। फिर 6वां आपका बचा ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोमेट्री है ना, ट्रिकोणमिति जिसको बोलते हैं, ट्रिकोणमिति। ये सारे किस में जाएंगे आपके? एडवांस में। फिर ले देखे कुछ टॉपिक होते हैं जो, हाँ बोले, सिंप्लीफिकेशन पढ़ा मैं बताऊँ। ले देखे कुछ टॉपिक और हैं जो सिंप्लीफिकेशन, घातांक करनी हो गया, सिंप्लीफिकेशन है, ये किस में आ जाएगा आपका? मैं बता रहा हूँ सर, प्रोबेबिलिटी रीजनिंग में पढ़ा दूंगा, मैथ्स में पढ़ा सकता हूँ, दोनों पढ़ा सकता हूँ मैं आपको प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो दोनों में आता है। क्या सर आप मुझे क्लॉक पढ़ा दीजिए? क्लॉक तो भाई कैलेंडर पढ़ा दी, कैलेंडर मैथ्स में भी आता है, रीजनिंग में भी आता है। तो ये टॉपिक जो आपके बच्चे हैं जो मैं आपको कवर करा दूंगा, ठीक है। तो आज बताओ क्या पढ़ें? परसेंटेज पढ़ें कि रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ें? बताओ। रेशियो पढ़ें, चलो रेशियो पढ़ लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई क्या क्या पोर्शन होते हैं, कौन कौन से टॉपिक होते हैं, कैसे कैसे पढ़ना है। अब देखो किसी की क्षमता क्या होती है, देखो सबकी क्या होती है, आपकी अपनी अपनी एफिशिएंसी होती है भाई। मैथ संग नंबर सिस्टम में छोटा टॉपिक नहीं है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपका यूनिट डिजिट हो गया, नंबर ऑफ जीरोज हो गया, आपका रिमाइंडर हो गया, रिमाइंडर थ्योरम हो गई, आपके बहुत सारे टॉपिक किस में आ जाएंगे? आपके नंबर में। अब आज गुणनखंड हो गए, ठीक है, शेषफल प्रमेय हो गया, ये सब किस में आ जाएंगे? आपके नंबर सिस्टम में आ जाएंगे, ठीक है। तो नंबर सिस्टम कितना बड़ा टॉपिक? बहुत बड़ा। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको 10 दिन में खत्म कर रहे हैं कि 4 दिन में। सर वैसे रेशियो क्या रहता है मैथ्स और रीजनिंग का एग्जाम में? क्या सर? रेशियो मैथ्स किसका? किस पेज पे? किस में? एसआई में। वो ही समझा दूं आपको, चलो समझा देता हूँ। एसआई में, कांस्टेबल में, दोनों। चलो मैं दोनों बता देता हूँ। मैं बता दूँ कहाँ से कितना आता है, कितना आपको पढ़ना है, वो बता देता हूँ, टेंशन मत लो आप। ये बहुत आवाज़ कर रही है।
देखो बात कर लेते हैं सब इंस्पेक्टर की। कितने लोग बनना चाहते हैं सब इंस्पेक्टर? जितना आप सपना देख रहे हो उतनी मेहनत कर रहे हो? बिल्कुल कर रहे हो, चलो तो ठीक है। MPSI की बात कर लेते हैं। और क्या बोले आप? कांस्टेबल, ठीक है, कांस्टेबल की बात कर लेते हैं। ठीक है, कांस्टेबल की बात कर लेते हैं। अब बात समझना, MPSI में आपको पता ही होगा, हाँ भाई उसकी भी आवाज़ आ गई, हाँ ठीक है। बात समझना अब, MPSI में कितने नंबर का एग्जाम होता है? 200 का। बहुत बढ़िया। कितने का होता है भाई? 200 का। इसमें कितने का होगा? 100 का। क्लियर है? इसमें आपका एक जो पेपर होता है वो होता है इंग्लिश और हिंदी का। और इंग्लिश कितने नंबर की आती है? 30। और ये कितने नंबर की आती है? 70 की। सबसे ज़्यादा कमांड किस पे करनी है आपको? हिंदी में आप 65 प्लस नंबर कर रहे हैं ना, और यहाँ पर 25 प्लस नंबर कर रहे हैं, तो आपका एक पेपर 90 से ऊपर नंबर फ्लक्स है। फिर आप इस पर जितना जोर डालें, वो अपन 70 नंबर भी 75 नंबर भी लेके ना उसमें, तो आपका सिलेक्शन पक्का है कि इंटरव्यू की भी मिलेंगे आपको 5-6 नंबर। ठीक है ना? चल अब बात कर लेते। देखो इसमें क्या होता है, ये तो सेपरेट है, इसको तो आपको पढ़ना ही सारा, इसमें नहीं पता कहाँ से क्या पूछा आएगा। ये बुक भी कंप्लीट करने, लेकिन इसका जो इंग्लिश का सिलेबस वो कॉमन है एकदम। आर्टिकल्स हो गए, नरेशन हो गए, प्रोपोजिशन हो गए, ये सब पढ़ना है आपको। लेकिन हिंदी में जो पढ़ना है वो आपको पूरे नीचे से लेकर ऊपर तक पढ़ना है। ठीक है ना? अब बात कर लेते हैं इसमें मैथ्स जो आता है, पहले जो आता था 2015 में, 2014 में, तो मैथ्स की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं थी। मैथ्स की क्वांटिटी 8 या 10 नंबर इतना ही थी। लेकिन अब मैथ्स पे ज़्यादा फोकस, कम से कम 25 नंबर का मैथ्स आता है, 23 से लेकर 25 के बीच में, 25। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग ज़्यादा नहीं तो 15 से लेकर 20 के नंबर में आएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा, इतना बता सकता हूँ। पहले रीजनिंग 3 या 4 नंबर की आती थी, लेकिन अब रीजनिंग का वेंटेज बढ़ा दिया गया है। इसमें आप मैक्सिमम मान सकते हैं कि 40% जो आपका होगा किस पे होगा? मैथ्स नहीं पर। और बाकी 30% जो होगा वो होगा आपका साइंस पर। किस पे होगा? साइंस पर। बात समझ रहे हो? किस पर? साइंस पर। जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री नहीं पढ़ना आपको ज़्यादा। मैक्सिमम 5 नंबर का आएगा उसमें, मैक्सिमम 5 नंबर का। वो भी ऐसा पूछेगा भारत का प्रधानमंत्री कौन था पहला। बात समझ रहे हैं? मिसलिए से पूछेगा आपको, विभिन्न में पूछेगा सिर्फ आपसे। ठीक है ना? MP में जो आएगा वो MP में आएगा 10 और 12 नंबर का, जिसमें आपके 1-2 नंबर करंट होंगे। ठीक है, ये आपका पढ़ना थोड़ा बस। फिर GK मान लो, कंप्यूटर मान लो, आपके तमाम जितने भी GK के सब्जेक्ट बनते हैं, इकोनॉमिक्स मान लो, सारे उठा के पढ़ लेना एक बार। सिर्फ डीपली नहीं पढ़ना, हाईलाइटेड। एक बार लूसेंट जरूर पढ़ लेना पूरी। ठीक है ना? लूसेंट, क्योंकि लूसेंट पढ़ने के बहुत तरीके हैं पढ़ने के, जो आप चाहो। ठीक है, तो ये तो किसका हो गया आपका? MPSI का। ठीक है, कांस्टेबल की बात कर लें तो इसका 70% जो है वो किस पे दम पे है भाई? 35 का मैथ और 35 क्या? रीजनिंग। बोलते हैं सर 40 नंबर की रीजनिंग आई, 20 का मैथ्स आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। 50 नंबर की रीजनिंग बोलते हैं, 50 नंबर की रीजनिंग आएगी, 20 का मैथ्स आएगा, ऐसा नहीं है। रीजनिंग में ही मैथ्स आ जाएगा, एज वाले। एज भी किस में आता है? रीजनिंग में। प्रोबेबिलिटी किस में आती है? रीजनिंग में, वो भी तो मैथ्स है। क्रमशः संचय किस में आते हैं? रीजनिंग में, वो भी तो मैथ्स है भाई। तो क्या कह देते हैं आप? 35 नंबर किस में? मैथ्स में। और 35 नंबर किस में? रीजनिंग में। अगर आप 70% फोकस कर रहे हैं इस पर, और 10 नंबर तो सेपरेट किसके मिलते हैं आपको? साइंस के। बात समझ रहे हैं? अब बचे क्या? 20 नंबर। और 20 नंबर में 10 नंबर की यहाँ MP मान लो, और 10 नंबर के लिए क्या पढ़ना चाहोगे आप बताओ? करंट पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे? पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे? तो मैंने बोला ना कि आपको ज़्यादा GK पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको हाईलाइटेड पढ़ना है। सिर्फ क्या पढ़ना है आपको? हाईलाइटेड। बात समझ में आ गई? आप फोकस किस पे, जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो फोकस किस पे करेंगे? और जो SI की तैयारी करेंगे फोकस किस पे करेंगे सबसे ज़्यादा? बात समझ गए? तो ये चीज़ आपकी दोनों पैटर्न थी। ठीक है ना? ये क्लियर है एकदम? तो सभी लोग SI के लिए करें तो ये तो अपने आप में निकल जाएगा यार, निकल जाएगा, निकल जाएगा। आप बड़ी तैयारी करते हो, आप SSC CGL की तैयारी कर रहे हो तो CHS तो वैसे निकाल दोगे। CHS की तैयारी करते हो तो MTS निकाल दोगे। आप छोटी तैयारी करोगे तो चपरास निकाल पाओगे, उससे ज़्यादा होगा क्या? होगा क्या? नहीं होगा। आप SI की तैयारी करोगे तो जितने भी अदर एग्जाम होते हैं व्यापम के, वो सारे निकाल दोगे। चाहे जेल पेरी का हो, चाहे आपका लेबर इंस्पेक्टर का हो, चाहे आपका किसी हाई ग्रेड 3 का हो, CPCT की हो, आपने CPCT से भी बहुत निकल रहा है बहुत लोग। किसी भी एग्जाम तैयारी करो निकाल दोगे आप, निकाल दोगे, निकाल दोगे। ठीक है, तो बात समझ में क्लियर है यहाँ तक पिक्चर? चलो तो आज बात करें रेशियो प्रोपोर्शन की। इतना बात क्लियर है? बोल दो।
और इसमें भी आपको वो चीज़ पढ़नी जो एग्जाम में आती है, ऐसे नहीं पढ़नी कुछ भी उठा के पढ़ लिया, मुँह उठाया और कुछ भी उठा के पढ़ लिए पढ़ने, जो एग्जाम पूछाते हैं सिलेबस के साथ पढ़ना है आपको, ठीक है। नहीं पढ़ने के लिए तो बहुत है, आप ख़त्म नहीं कर पाओगे जी के जितना जी के जो होता है ना। तो बात कर लेते हैं रेशियो प्रोपोर्शन की, किसी की बात करते हैं अनुपात समानुपात की। इंग्लिश मीडियम वाले कितने हाथ खड़े करें, हिंदी मीडियम वाले कितने हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बहुत हैं, इंग्लिश मीडियम वाले 4-5 है। अच्छा हिंदी के माहौल में आ गए, टेंशन मत। अच्छा नहीं मुझे किसी से परेशानी नहीं है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, ठीक। क्या होता है कि जब दोनों बैठे तो टाइम की बर्बादी बहुत ज़्यादा होती है, बात समझ। मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ तो आपको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, इनको हिंदी में बोलना पड़ेगा, बात समझ। तो इसमें इसलिए बोलता हूँ मैं कि आप टाइम क्या करें, थोड़ा कंज्यूम करें, टाइम आपका वैसे ही कम है। फरवरी मार्च में एग्जाम है, अप्रैल मान लो ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, इतना ही मान सकते। तो आपका टाइम 3 मंथ्स और ठंडी के दिन चल रहे, पता नहीं पड़ना कब निकल जाने, ठीक है। हाँ कुछ तो होली आ जाएगी, त्यौहार आ रही हैं, अभी 14 तारीख घर चले जाओगे आप संक्रांति पे, ठीक है। हाँ घर जाने की वक्त पड़ती है भाई लोगों को, चल नहीं जाएंगे ना, हाँ बिल्कुल मैं भी नहीं जाता भाई, नहीं जाएगा, हाँ कोई हॉलिडे नहीं है, ठीक है। हॉलिडे मनाएंगे कब, वर्दी लगाने के बाद, एक ही बार मनाएंगे और रज के मनाएंगे। बिल्कुल मेरा मानना ये है कि त्यौहार कब मनाया दे, जब अपनी जॉब लग जाए, जॉब लग जाएगी तो आपको रोज़ त्यौहार है कि नहीं। हैप्पी न्यू ईयर, अरे सर हैप्पी न्यू ईयर क्या की, हैप्पी न्यू ईयर क्या है, हैप्पी न्यू ईयर में भाई अपने पास क्या हैप्पी न्यू ईयर है, 1 साल हो खराब हो गई भाई, हो गई नहीं हो गई, सुबह उठे हैप्पी न्यू ईयर, कोई मतलब नहीं हैप्पी न्यू ईयर का। तो मैं ये देखो कि मैंने 1 साल में मैं कहाँ से कहाँ आया, ये मालूम करना है आपको कि मैं 1 साल में कहाँ तक आ पाया भाई, ये देखना है आपको। उठे हो हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर है ना, तो ऐसा नहीं करना भाई, बात समझ रहे। चल आ जाओ, तो रेशियो प्रोपोर्शन कर लेते हैं आज। मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही ना, बुंदेलखंडी भाषा है, भाषा में ग्वालियर से हूँ मैं, समझ। अच्छा आप ग्वालियर से हो, वाह, कहाँ रहते हो ग्वालियर में। मैं रहता हूँ तो ठाटीपुर पर, सर ठाटीपुर पर रहता हूँ, ये पेट्रोल पंप है ना उसके बगल में, ठीक है। चल आज तो बात तो बन गई फिर यार चल तो अनुपात क्यों, ऐसा गढ़ है, उसके लिए ग्वालियर हमारा एसआई के लिए सबसे बड़ा गढ़ मानता हूँ मैं। सबसे तैयारी एसआई की ग्वालियर में होती है, कहीं नहीं होती, मैं मान सकता हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि वहाँ पर हर एक सब्जेक्ट की हर एक कोचिंग है, हर एक सब्जेक्ट की हर एक कोचिंग। आपको मैथ्स पढ़ना है कहीं और चले जाओ, इंग्लिश पढ़ना है कहीं और चले जाओ। भोपाल में आपका कुछ है ही नहीं, मुझे लगता नहीं भोपाल में कोचिंग अच्छी सी ढंग से, सही बता रहा हूँ मैं, मैंने पढ़ा है भोपाल, सावधानी कोचिंग में गया हूँ पढ़ने के लिए, आज से 2014 पहले, ठीक है। चलो कर दे, उसको रिमूव कर देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलो आप बता देता हूँ। अब देखो अनुपात समानुपात क्या होता है, अनुपात एवं समानुपात, कोई बता सकता है अनुपात का मतलब क्या होता है। बिल्कुल, और कॉमन टर्म को निकालना। अच्छा, और अच्छा उसका अनुपात और बताओ, वो भी मिक्सचर को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। और बताओ भाई, जो मैं पूछना वो नहीं दे रहे आप आंसर, उससे अनुपात हो जाता है। और बताओ भाई, बहुत बढ़िया, क्या बोला आपने, तुलना करना। अब अनुपात का मतलब होता है कंपेयर करना, किसी चीज़ को कंपेयर करना। जैसे मैंने बोला बेटा, जैसे 1 रुपये है, कितना रुपये है, और यहाँ आपको दे दिए 50 पैसे, तो अनुपात सही है क्या ये, नहीं। या तो मुझे इसको 100 पैसे बनाना पड़ेंगे, अब अनुपात सही है, अब सही है, क्योंकि ये भी पैसे और ये भी क्या है, पैसे। तो रेशियो क्या निकल के आएगा, 2:1 निकल के आएगा, नहीं आएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो अनुपात मतलब होता है किसी चीज़ का क्या करना, कंपेयर करना, ठीक है। कंपेयर नहीं करोगे तो अनुपात कैसे बनेंगे, है ना। मैं आपसे 2.5 गुना हूँ, तो 2.5 गुना मतलब कितना, मैं आपसे 2.5 गुना ज़्यादा हूँ, तो अनुपात है ना। मैं 1 गुना होगा तो भी 2.5 गुना होगा ना, बात समझ रहे हैं यहाँ तक। चल अब देखो एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा। जैसे मैंने बोला आपको A अनुपात B बराबर 2:3 है, कितना है, एंड B अनुपात C बराबर 3:4 है, कितना है बेटा, 3:4। तो आपको बताना है कि ABC बराबर, फाइंड करना है आपको कि ABC बराबर क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है आपका।
क्या हो जाएगा? 2 3 4 2 3 4। देखो सिंपल, कितने लोगों का गया? सबका गया, बहुत बढ़िया। अभी किसका नहीं आ रहा हाथ खड़े? जे अगर ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कितने लोग हाथ शर्मा नहीं बताएं जिसका नहीं आ रहा हो, क्योंकि फिर मैं उस हिसाब से पढ़ाऊंगा। बहुत बढ़िया, 1 2 3। आपका भी नहीं आ रहा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सीख जाओगे। देखो ये बिल्कुल छोटी चीज़ दी थी मैंने आपको। अब बात समझना बेटा कैसे करते हैं इसको। देखो A अनुपात B, A अनुपात B और B अनुपात C, तो B के नीचे क्या रखेंगे? B अनुपात C, ऐसे जमाएंगे, ठीक है। A अनुपात B, B अनुपात C, ऐसे जमा देंगे। तो आपको दिया है कितना? A अनुपात B कितना दिया है? 2:3, और B अनुपात C कितना दिया है? 3:4। तो होता क्या है? AB, BB और BC क्या होता है? ये होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? ये करते हैं। तो आपको एक चीज़ हमेशा रखना है, कभी भी आपका B की वैल्यू क्या हो? इक्वल हो, समान हो। B की वैल्यू क्या हो? समान हो। तो आपको कुछ भी नहीं करना, जो आपको अनुपात दिया है वही क्या कर देंगे? आप लिख देंगे। आपको दिया B की वैल्यू क्या दी है? यहाँ पर 3 दी है, यहाँ पर भी कितनी दी है? 3 दी है। तो अनुपात क्या करेंगे? 2, इतना कितना दिया है? 3, और ये कितना हो गया? 4। तो 2:3:4 किसका आंसर हो गया? ये 2:3:4। ये क्या हो गया आपका आंसर? ये कब होगा? तब B की वैल्यू क्या होगी? समान होगी, और नहीं होगी तो बना लेंगे अपन, है ना। तो जब भी B की वैल्यू क्या होगी? समान होगी, बिना देखे ही आंखें बंद करके क्या कर दोगे? आप लिख दोगे, ठीक है ना। क्लियर है एकदम। देखो क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैंने बोला A अनुपात B बराबर 3:4 और B अनुपात C बराबर 4:6। तो मुझे बताइए ABC का अनुपात क्या हो जाएगा? 346 क्या हो जाएगा? 3:4:6। क्लियर है। आपने देखा सर B की वैल्यू क्या है? B की वैल्यू क्या है? समान है। तो आप क्या कर देंगे? 3:4:6। कट रहा है क्या? नहीं कट रहा, कटता तो काट देते, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 3:4:6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यहाँ तक क्लियर है? पिक्चर एकदम क्लियर है। आगे बढ़े, नोट कर लो इस चीज़ को करना है जिसको। चल रब कर दूँ इसको, ठीक। अगला देखो, अगला मैंने दिया है आपको A अनुपात B बराबर 5:7, ठीक है। और B अनुपात C बराबर दिया है 6:3। तो अब मुझे बताइए सर क्या हो जाएगा ABC का अनुपात? ABC का अनुपात कितना हो जाएगा? बता लीजिए। A/B बराबर है 5:7, B/C बराबर है 6:3। तो बताइए मुझे ABC का अनुपात क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 10 14 7। ठीक, चल देखो कैसे करेंगे इसको। बस अभी मैंने समझाया कैसे करेंगे। देखो इसको आपने लिखा A अनुपात B बराबर कितना है? 5:7। और B अनुपात C, B के नीचे क्या आएगा? B 6:3। क्लियर है। तो देखो करने के बहुत तरीके, मैं आपको बिल्कुल सिंपल बताऊंगा। करने के बहुत तरीके, मैं इसका इंटू कर दूं, अभी समझाया ऐसे कर दूं तो आंसर आ जाएगा। लेकिन उसमें क्या कंफ्यूज हो जाता है। क्या करेंगे? आपने वो देखा बंदूक देखी? बंदूक देखी होगी। बंदूक कैसे चलती है? ऐसे। तो आपको ऐसे चलना है एकदम रॉकेट की तरह, आपको मुड़ना नहीं है। देखो आपने देखा सर इसके बाद कितने लेटर हैं? एक है। तो एक यहाँ पर 7 बढ़ा दो, ठीक है। इसके बाद कितनी है सर? एक है, तो यहाँ पर कितना बढ़ा देंगे? 6। आपको ऐसे से बढ़ाकर चलना है। ये वाला बढ़ाना है आपको ऐसे, और ये वाला बढ़ाना है कैसे? यही संख्या बढ़ाना है, बस कुछ नहीं करना है। इनका मल्टीप्लाई कर दो। 6 पंचे 30, 7 छिंग 42, 7 तिया 21। कट रहा है भाई, 3 से कट जाएगा 3 से। ये 10 बार जाएगा, ये कितनी बार? 14 बार, और ये कितनी बार? 7 बार। तो अनुपात कितना आ जाएगा? क्लियर है पिक्चर एकदम। क्या करेंगे? आपको सीधे बढ़ाते चलना है, कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक है। आपने बढ़ाया सर एक जो लेटर है वो ज़्यादा है, तो आपको एक अंक ज़्यादा, तो एक बढ़ा दिए 7। अगर 2 होते 2 बढ़ा देते, ठीक है। यहाँ पर देखा सर, यहाँ पर भी एक ज़्यादा था, यहाँ भी एक बढ़ा दिया। क्लियर यहाँ तक? या फिर कैसे कर सकते थे इस क्वेश्चन को जल्दी से? देखो ये सिंपल तरीका है, और देखो कैसे कर सकते थे। कैसे करते अभी समझा? 6 पंचे 30, 7 छिंग 7 तिया 21। कट जाएगा, वही आएगा। देखो
तो ये क्या है, 2 रेशियो के लिए तो ठीक है, लेकिन जब 3 रेशियो की बात करेंगे ना तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। क्या हो जाओगे, कन्फ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो ऐसे क्या करें, इस तरीके से करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, सिंपल हो जाएगा। फिर मैं और तरीके भी हैं इसके, मैं चाहता तो बी की वैल्यू क्या कर देता, समान बनाता। मुझे समान बनाने का क्या करना, इसका एलसीएम लेना पड़ता। तो ऊपर किसका इंटू 6 का, यहाँ पर कितने का 7 का, तो यहाँ भी किसका करता 6 का, तो यहाँ भी कितने करता 6 का। देखो वही आता 30 42 21 कर लेता ना, कर देता नहीं कर देता। मैं कितने तरीके से कर सकता हूँ, और भी तरीके हैं मेरे पास, लेकिन आपको सबसे बेस्ट तरीका क्या है। ठीक है, बात समझ में क्लियर है एकदम। ठीक है, आगे बढ़े। बोलते जाना जिसके सामने जो हाँ नहीं, आप बताते जाना भाई, बिल्कुल भी है ना, ऐसा नहीं करना कि आपको क्या है। कहाँ गया वो कहाँ गया? हाँ कुछ पल्ले पड़ा, कहाँ से पड़ा? कुछ लोग मेरे सर डांस में रहते थे, टीचर ऊपर से आगे। ठीक है, सर ने जो फर्स्ट टॉपिक बताया बहुत बढ़िया बताया ऊपर का। ठीक है, सबसे आसान। सर एक बार उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक, उसको ये नहीं घुसा हाँ। इधर 6 क्यों आ गए तो 3 क्यों आ गए। चल मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ छोटा सा, फिर एक क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा सा। ठीक है, चल इसको रफ कर दूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक, मुझे पता नहीं फिर से पढ़ाते हो एक ही ट्रिक बताइएगा आप। बिल्कुल बिल्कुल, एक ही मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आप एग्जाम में भूले नहीं। तरीके बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको एक बेस्ट तरीका शुरुआत बता दी है मैंने। ठीक है, चलो मैं आपको बता रहा हूँ सर, ए अनुपात बी सबसे बेस्ट था, मैं पहले बता दिया आपको 5:4, और बी अनुपात सी बराबर दे दिया आपको 7:2। अब पूछा आपसे सर ए बी सी का रेशो बताइए, तो क्या कह देंगे सर, क्या कह देंगे जल्दी बताइए। कितना, 35-28। ठीक, 35-28। देखो ए अनुपात बी कितना दिया है 5:4, और बी अनुपात सी कितना दिया है, बी की वैल्यू कितनी दी है 6, तो 7 क्या रख देंगे बेटा नीचे, और यहाँ कितना रख देंगे 2। क्लियर है यहाँ तक। मैंने आपको ऐसे चलना है। तो आपने देखा सर इसके बाद कितने लेटर है, एक। देखो इसके बराबर में, लेकिन इसके बाद कितना है 1, तो एक बार क्या बढ़ा देंगे 4। आपने देखा सर इसके बाद कितना है, कहते सर इसके बाद तो सर मेरा एक ही है, मतलब इसके बाद क्या है आपके पास एक ही है, तो कितना कर देंगे यहाँ पर 7। बस एक बार ऐसे बढ़ा दो, एक बार ऐसे बढ़ा दो। क्लियर है, उठा के क्या कर देंगे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 पंचे 35, 7 चौके 4 दूनी, कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। तो आपका आंसर कितना होगा 35, 28 और 8। कितना आंसर होगा 35, 28 और 8। तो ए का अनुपात, ए की वैल्यू क्या आएगी 35, बी की वैल्यू क्या आएगी 28, सी की वैल्यू कितनी आएगी 8। अब पिक्चर क्लियर है, किसी को कोई डाउट हो बोल दे। बिल्कुल बिल्कुल बता रहा हूँ भाई, अभी बेसिक चल रही है। मैं आपको और अभी मैं आपको 6 दूंगा, अभी आप एक सेकंड में करेंगे सब, टेंशन मत ले आप। मतलब इसका जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा करना है। हाँ छोटा करना बस, कटेगा तो कट जाएंगे यार, अभी सीखो, मैं सिखा दूंगा आपको, टेंशन मत लो। क्लियर है यहाँ तक। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब जैसे मैंने सर आपको दिया ए बी बराबर दिया, अभी ए बी बराबर दिया आपको 2:3, बी सी बराबर दिया आपको 4:5, और सी डी बराबर दिया आपको 1:4। चलो 4 लेते हैं, 1:4। चलो तो बताइए मुझे ए बी सी डी का अनुपात बताइए, ए बी सी डी का अनुपात, ए बी सी डी का अनुपात बताइए क्या आएगा। 8, 12, 15, 16 सर 8, 12, 15, 60। ठीक, कट रहा हो तो काट देना, वैसे कटेगा नहीं, 15 आ गया ना, नहीं आए है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर इसमें मैं आपसे ए डी का अनुपात पूछ लेता तो 860 में फिर कट जाएगा, लेकिन वो किससे कट जाएगा 4 से, 2:15 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। चलो तो आप इसको कैसे करेंगे, देखो अभी आपकी बात आ गई नहीं, अभी किसने पूछा था क्वेश्चन के सर इसमें होता सी डी होता तो क्या करेंगे, किसने पूछा था, अभी आपने पूछा था। अब देखो कैसे करेंगे, समझो यहाँ पे आपने कहा सर ए बी बराबर कितना दिया है 2:3, ठीक है, बी सी बराबर कितना दिया है
4/5। आपको सिर्फ रखना है CD बराबर कितना दिया है 1/4। रख दिया आपने B के नीचे B और C के नीचे C। क्लियर है यहाँ तक? तो आप देखोगे सर इसके यहाँ कितने लेटर हैं सर 2 हैं, तो यहाँ पर कितना 3, एक बार 3 एक बार 3, ठीक है। फिर आपने देखा सर इसके बाद कितना लेटर है सर 1 है तो एक बार 5। फिर देखिए सर यहाँ इसके बाद तो सर एक लेटर है तो एक लेटर कितना 1 है तो यहाँ पर एक बार 4। अब क्या बचा आपके पास 2 लेटर तो 1। सब फुल हो गए, एकदम क्लियर है। इनटू कर दीजिए 4 दूनी 8, 4 तिया 5 तिया और 5 तिया 15, 15 चौके 60, तो कितना रेशो आ गया 8। इससे सिंपल है क्या बताओ? अभी मैं इस पे समझा दूँ ना, वो क्रॉस वाले पे दिमाग खराब हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ठीक है। अब एक चीज़ समझ लो, इतना बात क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत है? अब आपसे कभी पूछ ले सर AD का रेशो बताएं, तो AD का रेशो पूछे कभी भी कि सर AD बताएं, तो A का मान कितना है और D का मान कितना है, तो कितना 4 दूनी 8 और ये कितना कट जाएगा 15, तो 2 रेशो कितना आ जाएगा 50। क्लियर है? पूछ लेते एग्जाम में सर AD बताएं डायरेक्ट, तो AD निकाल देंगे। BC पूछे BC निकाल देंगे, ABCD पूछे तो ABC निकाल देंगे। पूछे सर ABC का एक क्या होगा तो ABC का एक निकाल देंगे। पूछेगा सर BC का मल्टीप्लाई क्या होगा, BC का मल्टीप्लाई निकाल देंगे। पूछेगा सर चारों का मल्टीप्लाई कितना होगा तो चारों का मल्टीप्लाई निकाल देंगे। कोई दिक्कत? या आपसे पूछ ले सर कि A + B + C - D क्या होगा, तब निकाल देंगे, क्योंकि आपको क्या पता है, सबकी वैल्यू पता है। कितने क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, कई क्वेश्चन पूछ सकता है, और सारे क्या एग्जाम दे सकते हैं आप, बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि आपको क्या पता है, जब कभी भी आपको एक वैल्यू की चीज़ मालूम पड़ जाती है तो आप कितने दे सकते हैं। मैं कह दूँ सर ये पेन 5 रुपए का है, तो ऐसे 10 पेन कितने के होंगे 50 के, क्योंकि कितना मालूम है आपको, एक की वैल्यू मालूम है। अगर मैं बोलते 10 पेन 50 रुपए का, तो एक पेन कितने का, 10 से भाग दे देंगे, कितना जाएगा 5। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, एक वैल्यू मालूम। क्लियर है? यहाँ तक पूछा एकदम। एक क्वेश्चन और ले लें ऐसा ही, अब देना आंसर। जिसको एक बार में भी क्लियर नहीं हो, दूसरा क्वेश्चन देता हूँ मैं, इसलिए क्या क्लियर हो जाए एक बार और। तो आपको करना है अपने दिमाग में कैसे करना है, ठीक है? सर ये क्वेश्चन एग्जाम में मतलब डायरेक्ट इसी फॉर्म में? बिल्कुल बिल्कुल सर ऐसे है। अरे फॉर्म सर आपको ABCD दे, W1 WT दे दे, PQ दे दे, कुछ भी दे दे, आपको अनुपात तो देगा नहीं देगा? देगा ना। आपको कुछ भी नाम दे दे, राम सीता दे दे यार, कुछ भी दे दे ना, बस। देखो एक और ले लेते हैं, चलो कौन देगा आंसर इसका, पहले देखता हूँ कौन देता, जल्दी से बताइए। 1/4, 5/3, 2/6। AC का अनुपात बताइए, बताइए। कितना हो जाएगा? AC का देना? AC का देना है, बताओ जल्दी से कितना हो जाएगा। सब 10 20 मैंने सिर्फ AC का पूछा है सर, अपने कमरे में AC नहीं है, लेकिन इसका AC का अनुपात बता दो। 1:6। और बताओ भाई। हाँ 5/12। भाई सबके आंसर डिफरेंट। मैंने 5/12 कितने लोगों का है, बहुत बड़े। और बताओ भाई, और डिफरेंट आंसर क्यों आ रहे हैं आपके? चलो देख लेते एक बार और, क्या लिख देंगे मुझे आप अब बताओ आप क्या करूँगा। मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, अब मुझे बताना है आपको क्या करूँगा। भाई सर मैं यहाँ क्या लिख दूँ 1/4, यहाँ पर कितना लिख दूँ, यहाँ पर कितना लिखूँ सर 2/6। क्लियर है? अब मुझे बताना कितना बार बढ़ाऊंगा, यहाँ पे कितनी बार, यहाँ पर कितनी बार, यहाँ पर देखेंगे सर कितनी बार, क्या बढ़ाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या पूछा है आपको? AC। तो आपको सिर्फ AC से मतलब, BD से मतलब ही नहीं है भाई। क्या पूछा है मैंने आपको? AC। तो आपने देखा 5 दूनी, C की वैल्यू क्या है 3 दूनी 6, तो 5 और 4 3 12, कितना 3 दूनी 6, 6 चौको 24 है ना, सॉरी कितना आ गया 5:12। बहुत बढ़िया। आपसे पूछा क्या है मैंने? सिर्फ AC। क्लियर है? जो पूछे आपसे वही निकालना है, फालतू झंझट नहीं पड़ना है अपन को, ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर है? चलो देखो, अगर आपसे पूछ लेता सर मुझे AD का अनुपात बताएं, तो
और 5:36, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रफ कर दे इसको। देखो कभी भी आपसे एग्जामिनर कभी भी आपको A अनुपात D पूछे तो आपको क्वेश्चन देखना है और आंसर लगाना है। कैसे पॉसिबल होगा बताओ? सीरीज वाइज कर देंगे सीधा। कभी भी आंसर आपसे A अनुपात D पूछा जाए तो कभी भी क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, आपको क्वेश्चन लिखा है सीधा कर देंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये किसकी वैल्यू आ गई? A की। 4 3 12, 12 6 72, 72। तो कितना आ गया? 5:6। फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट लास्ट। और बाकी सब मैं सिखाई दी आपको यार। एक बार बता दूं, देखो कुछ नहीं करना आपको। देखो फर्स्ट है और ये क्या है? लास्ट है। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो A की वैल्यू कितनी आ गई? 10। D की निकालना है। 4 3 12, 12 6 72। तो ये D की वैल्यू हो गई A की। और AD ही एग्जाम में पूछता है बहुत बार। तो आप क्या करेंगे? कुछ सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? तो अब बात करें क्वेश्चन की, करें थोड़ी सी करें क्वेश्चन की। चलो क्वेश्चन की बात करते हैं। भोपाल में जो संस्था खोली गई इसलिए भोपाल के बाहर खोली गई ताकि भोपाल की हवा न लगे। अब मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, आपको बताना, ठीक है ना सर? किस बुक से पढ़ते हैं पहले बताएं आप, बुक कौन सी यूज करते हैं आप? आर्स अग्रवाल करते हैं। हाँ आर्स अग्रवाल सफिशिएंट है आपके लिए, मतलब एसआई के लिए अच्छी है शारदा आर्स अग्रवाल। जिसका बेसिक कंप्लीट नहीं है वो शारदा ले, और जिसका बेसिक कंप्लीट है वो आर्स अग्रवाल ले, ठीक है। शारदा में क्या है आपको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 ऐसे दिए हैं, ठीक है। और जिसको और अच्छा मैथ करना है तो करंट पब्लिकेशन ले ले, जिसको और अच्छा करना है तो राकेश यादव ले ले, ठीक है। बहुत सारी बुक है। हाँ राकेश साहब बहुत अच्छी बुक है, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल आपको मोबाइल में मिल जाएगी, सारी बुक मोबाइल में मिल जाएंगी आपको, सारी। एक पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है आपके पास। हाँ सर बोलो। बिल्कुल सर ज़्यादा पढ़ोगे उसमें कौन सी बुराई है बताओ? कम पढ़ोगे तो बुराई है, ज़्यादा पढ़ोगे बुराई है क्या? बिल्कुल आप कहीं का डाउट लेके आओ, कहीं से कैसे भी, ठीक है ना, टेंशन मत लो उसकी। हाँ मैंने मैथ जो पढ़ा है ना पूरा पढ़ा है कंप्लीट ही, ठीक है, आप टेंशन मत लो इसकी। आप रीजनिंग और मैथ्स पे टेंशन लें। मैंने राकेश यादव बुक भी पढ़ी है, किरण भी लगा ली है मैंने, SD यादव भी लगा ली। अब बोल रहे हो आर्स अग्रवाल को मैं 10 बार कंप्लीट करा चुका हूँ स्टूडेंट को। SI के लिए आर्स अग्रवाल बहुत अच्छी है, मैं बताऊँ। देखो आर्स अग्रवाल का लेवल अच्छा है। मैं आप बोलो आर्स अग्रवाल का, आप बोलोगे तो मैं आर्स अग्रवाल कवर करा दूंगा पूरे एक एक क्वेश्चन आप चाहो तो। आपको ऐसा नहीं पढ़ना तो आप बुक लेके आए आर्स अग्रवाल की, मैं एक क्वेश्चन करा दूंगा, एक क्वेश्चन। आपको सर राकेश यादव की पढ़ना है तो मैं राकेश यादव के सर के एक क्वेश्चन करा दूंगा, जो भी आपकी इच्छा हो आर्स अग्रवाल, ठीक है, जो भी आपको पढ़ना है। बिल्कुल जो भी आपकी इच्छा हो आप लेके आ जाए मेरे पास बुक, मैं बुक करूँगा। हाँ बिल्कुल। अरे यार SI में बिल्कुल स्लो क्वेश्चन आते हैं, उससे अच्छे कांस्टेबल अच्छे क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल आए होंगे सर, मैं बता रहा हूँ आपको लेवल, ठीक है। हाँ चल तो अब तो मैं आप क्वेश्चन देता हूँ, आर्स अग्रवाल के देता हूँ। चलो टेंशन, सिंपल से क्वेश्चन। आज तो आप बेसिक चीज़ सीखेंगे, क्वेश्चन तो क्या करेंगे कल से, ठीक है। आज आप बेसिक अभी आपको रेशियो निकालना आता था क्या? अब आने लगा, तो धीरे धीरे सब कुछ आने लगेगा, ठीक। लिखें भाई, लिखें, बातें ना करें, लिखें। A/B बराबर 5:7। कितना है? 5:7। बताना है आपको, बताना 3A + 5B - 5A - 2B। 3A + 5B - 5A - 2B। बताइए क्या आंसर आ जाएगा इसका?
कितना 550? बहुत ये भाई, ये यहाँ पर क्या लगा हुआ है? अनुपात लगा हुआ है। हमें अनुपात पूछा है, ये दिया अनुपात कितना है? हाँ 50:11। बहुत बढ़िया। हाँ कुछ भी पूछते भाई, इसका इंटू क्या हो, तो आपका आंसर 5 क्लियर था। क्या करेंगे आप ऐसे क्वेश्चन में? आपको सोचना नहीं है। आपको ए की वैल्यू कितनी दी है बेटा? 5 और बी की कितनी दी है? 7। तो आप क्या कर देंगे? इस वैल्यू क्या कर देंगे? पुट कर देंगे इस जगह पर। तो आपको दिया क्या है? 3a + 5p और यहाँ पर कितना दिया है? 5a - 2b। तो a की वैल्यू कितनी है? 5। b की वैल्यू कितनी है? 7। तो 3 × 5 + 5 × 7 अनुपात, ये हो गया एक। ठीक है, फिर कर देंगे सर 5 × कितना? 5 - 2 × 7, ये हो गया अनुपात है। क्लियर है यहाँ तक? तो आप कर दोगे सर, ये 5 × 15 = 35, कितने हो गए? 50। और 5 × 25, 25 में 14 का कितना? 11। तो 50:11। तो एक इसका रेशो आ गया इसका। क्लियर है? तो आंसर क्या होगा? 50:11। क्लियर आंसर है? कर लोगे ऐसा क्वेश्चन छोड़ के मत। अभी बताओ, इससे पहले ये क्वेश्चन किसको नहीं आ रहा था? हाथ खड़े, बिल्कुल किसको नहीं आ रहा था ये क्वेश्चन? हाथ खड़े के जिसको नहीं आ रहा था ये क्वेश्चन। मतलब अभी आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा ना, तो आप अभी बहुत मेहनत करें। बात समझ ना? जिसको आ रहा था वो थोड़ी और अच्छी करें, जिसको नहीं आ रहा वो उसको ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है? अच्छा एक बताओ, आप कहते हैं सर वो लड़का जीनियस है। जीनियस कैसे बनता है इंसान? जीनियस मीनियस कुछ नहीं होता भाई, मैं बताऊँ। जीनियस का जन्म से जीनियस हो गया था वो। जीनियस, ये मान लो आपने एक बुक ली, आपने कोई सी मैथ की बुक ली, जीनियस बंदे ने एक दिन में लगा ली उसको। ठीक है, जीनियस बंदे ने एक बार लगा ली, पूरा सीख लिया। और आप थोड़े कमज़ोर हैं, आपने एक बार लगाई नहीं समझ में। आप एक बार लगा लो, 2 बार लगा लो, 3 बार लगा लो, कौन जीनियस हो गया? कौन जीनियस हो गया? आप जीनियस हो गए? नहीं हो गए? क्योंकि आपने 3 बार लगा ली ना उसको। तो जीनियस को नहीं, मेहनत बहुत जीनियस है। डिपेंड किस पे करती है? सिर्फ मेहनत पर। आप मेहनत से आगे निकल सकते हो, कुछ मतलब नहीं है। जीनियस कुछ नहीं होता। ठीक है, प्रैक्टिस जीनियस है भाई बहुत। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, सिंपल से ले रहे हैं आज क्वेश्चन बिल्कुल। ये मैं समझ सिंपल क्वेश्चन बता रहे हैं, है ना? अभी सिंपल ही सिंपल लेंगे। हाँ अभी सिंपल ही बताएंगे, टेंशन मत लो। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए। लिखें 675 को A/B में 675 को A/B में 5:4 में बांटिए। मतलब आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ए और बी को डिस्ट्रीब्यूट करना है कि 5:4 में कितने पैसे मिलेंगे। 675 रुपये को A/B में 5:4 में बांटिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे आपके 2 भाई हैं भाई, आगे पापा 675 रुपये दे के गए, दोनों को बांटना है। 375 अनुपात बताना है। नहीं, पैसे बांटना है आपको। तो ए को कितने पैसे मिलेंगे? बी को कितने मिलेंगे? कितने लोग आगे हाथ खड़े करें? अभी बहुत कम का है। और बताओ भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार। आपका नहीं आया अभी? चलो आपका आ गया सर, आपका? देखो कैसे करेंगे, देखो समझना इस क्वेश्चन को। कितने रुपए दिए आपको? हमेशा आपको सिर्फ इस पे काम करना, ना कि इस पे। किस पे काम करना आपको? रेशियो पर। बात समझ रहे कैसे? देखो आपको मालूम है कि 5:4 है। ए की वैल्यू कितनी है? 5 और बी की वैल्यू कितनी है? 7। ए अनुपात बी है ना, तो बी की कितनी? 4। क्लियर है यहाँ तक? तो आपको ए को पैसे बांटना है, पहले ए को पैसे बांटना है। तो जिसका बांटना है उसको क्या रख लेते हैं? ऊपर। और इन दोनों क्या कर लेंगे? ऐड 5 + 4। ठीक है, और कितने रुपए टोटल? 675 है कि नहीं? तो आप कहते हो सर 5 बट्टे कितना हो जाएगा? 9 × 675 है कि नहीं? तो कितने काटेंगे? 9 × 7 = 63 और कितना हो जाएगा आपके पास? 4। 9 × 5 = 45। 75 चौके कितने होते हैं? 300 और 75 पंचे कितना? 375। बहुत बढ़िया। कितना हो जाएगा? 375।
ये किसके पैसे आ गए? ए के। जब ए को 375 मिल गए तो बी के तो माइनस कर देंगे ना, इसमें कोई दिक्कत है क्या? वो भी माइनस कर सकते हैं। या तरीका मैंने क्या सिखाया अभी देखो, जिससे बी का निकालना है तो बी को क्या करेंगे, जिसका पूछा है इसको ऊपर, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आएगा 9, और कितना इसको काटेंगे कितनी बार गया 75 बार गया, और 75 चौको कितना होता है 300। तो ए बी को कितने रुपये मिल गए 300। यहाँ तक क्लियर है बात, एकदम पिक्चर क्लियर है यहाँ तक। ऐसे करेंगे क्वेश्चन को, क्या ऐसे करेंगे क्या? ये बहुत लेंदी क्वेश्चन हो गया नहीं हो गया? कैसे करेंगे बताओ? देखो बिल्कुल, देखो ये चीज़ समझ में आ गई नहीं है? जिसको नहीं आ रहा उसको सिखा रहा हूँ, जिसको नहीं आता बिल्कुल बेसिक उनके लिए, ठीक है? कैसे करते हैं मैं अभी आपको डायरेक्ट सिखा दूँ, समझ नहीं आएगा आपको। देखो कैसे करेंगे, अब बात समझना थोड़ा सा, देखो बात समझना थोड़ा सा यहाँ पर। देखो जैसे मैंने आपको दिया 5, ए और बी का रेशो कितना दिया है? ए को पैसे देना है, तो आप कह दोगे सर मेरे पास कुल रुपए कितने 9, 5 और 4 कितने रुपए 9, लेकिन क्वेश्चन में कितने दिए हैं बेटा? तो 9 की वैल्यू किसके बराबर? तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 75। जब आपको 1 की वैल्यू मालूम पड़ गई, 1 रेशो बराबर कितना 75, तो 5 रेशो बराबर कितना हो जाएगा 75 × 5 कर दें कितना हो जाएगा 375, और आप 4 से इंटू कर देंगे 75 का कितना हो जाएगा 300। तो दोनों क्या हो जाएगा आपके आंसर हो जाएंगे। यहाँ तक पिक्चर क्लियर है? तो कैसे करेंगे, ऐसे ना कि ऐसे, ये तरीके से आप देखते ही आंसर मार दोगे। सर 9 बराबर कितना दिया है 6, 7। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बोलूँ सर सिंपल सा, मैंने आपको दिया सर 100 रुपये है, कितने रुपए हैं 100 रुपये, इसको ए अनुपात बी में बांटना है। किस अनुपात में? सर कह दूंगा 3:2 में बांटना है। तो आप कितने, ए को कितने पे मिलेंगे 60 मिलेंगे, और बी को कितने मिलेंगे 40। क्या कह देंगे सर कि 5 की वैल्यू किसके बराबर 100, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 20, 1 की वैल्यू 20, तो 20 दिया 60, 20 दूनी 40। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़े। लाइट चली गई यार, दिख रहा? अच्छा ऊपर लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, इसको रब कर दे। इस पे भी ध्यान रखना, ये बहुत नीचे चल रहा है। ठीक ठीक। सर जहाँ 300 लिखा है ना उसके ऊपर ऊपर क्लियर दिख रहा है। अच्छा ये 300 लिखा है, ये इसके ऊपर लिखूँ पूरा? ठीक ठीक, मैं कर देता हूँ उसको ना, इसको रब कर देता हूँ। यहाँ पर कर दीजिए, 1 मिनट रुकिए, यहाँ चमक रहा ना, यहाँ चमक रहा है। कहाँ है? इस तरफ लिख दूँ, इस तरफ लिखूँ? ठीक ठीक। अच्छा अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि 952 रुपये को, ऊपर लिखूँ ना, चलो 952 रुपये को, 952 रुपये को लिखें ए बी सी में, 952 रुपये को ए बी सी में 37:18, 37:18, 37:18 अनुपात 13 में विभक्त कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। देखो कितने रुपए दिए आपको 952 रुपये दिए, और किससे बांटना है आपको 37:18:13। तो बताइए कितने को कितने रुपए मिलेंगे? अभी आपको सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए। कितना हो जाएगा भाई? सर 182, 252 और 580। किसको? ए से बोलो, ए को कितना मिलेगा? ए को 518, बी को और सी को
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 182 है ना? यस सर। क्लियर, बहुत बढ़िया। क्या कर देंगे बताओ? ए बी सी कितना 37 रेशो 18 13, तीनों को प्लस कर देंगे कितना जाएगा 68। 68 की वैल्यू किसके बराबर? तो ए कितनी बार कट जाएगा बताओ जल्दी से? 14 बार चला जाएगा। ठीक है, तो आपको मालूम पड़ेगा 1 रेशो बराबर कितना है 14। क्या पूछा है? ए की वैल्यू पूछी है, तो ए का रेशो कितना दिया है 37। 37 इंटू 14 कर दो कितना आएगा 518। बी का वैल्यू पूछेगा, तो बी का पूछेगा तो क्या कर देंगे कितना दिया है 18 इंटू 14 कर देंगे कितना हो जाएगा 252। और सी का पूछेगा तो कितना कर देंगे 13 इंटू, बहुत बढ़िया, 13 इंटू 14 कितना जाएगा 182। बहुत बढ़िया, 182। अब पिक्चर क्लियर है यहाँ तक? अब नहीं होना चाहिए किसी को डाउट, मुझे लग रहा है। सर ये रुपीस के फॉर्म में रखना। हाँ, हमेशा आपको अनुपात बांटना है, हमेशा रेशियो प्रोपोर्शन में आपको पैसे ही बांटना है, भले ही आपके पास हो या ना हो। पैसे हैं आपके पास? नहीं है ना, लेकिन बांटना आपको पैसे है, ठीक है? मतलब बांट दो यार, वैसे नहीं बांट पड़ते, ऐसे तो बांट लो, एग्जाम में बांट दो अच्छे से, ठीक है? चलो, उससे पूछो जो 1 नंबर से फेल हो जाता हो, है ना? 1 नंबर से फेल हुए कभी? 0.24 से, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़े भाई, बोल दिया करो यार, इससे थोड़ा सा, है ना? ठीक, थक जाता हूँ मैं क्लास लेते थे, ठीक है? अभी मैं सुबह 7 बजे पढ़ा रहा हूँ, समझ रहे? अगला क्वेश्चन ले लीजिए। चलो अगला क्वेश्चन देता हूँ आपको, लिखें यार। अब तो देखना है, अब तो क्लियर है ना? ए अनुपात पी बराबर है 3/4, बी अनुपात सी बराबर है 4/7 हो तो बताना है आपको ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन है आपका। 2 कितना हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा। किसने आंसर दिया 2 जल्दी, इतनी जल्दी? बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत। टू हो जाएगा, बहुत बढ़िया। आपको देखा, आपने सर देखा क्या? मुझे ABC की वैल्यू निकालना है पहले। किसकी वैल्यू निकालना है? ABC की। तो अभी आपको सिखाया ABC बराबर कितना होता है बताओ। AB की वैल्यू कितनी दी है 3/4, BC की कितनी दी है 4/। अब क्या यार, सिंपल हो गया, B की वैल्यू क्या है समान है, तो ABC का मान कितना हो गया सेम। इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो ABC की वैल्यू कितनी, A की कितनी 3, B की कितनी 4 और C की कितनी 7, और C की वैल्यू कितनी पूछी यहाँ पर 7। तो आप कर दो 7 × 4 = 11, 3 = 14 और 7 से डिवाइड कर दो, कितना आंसर आ जाएगा 2 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? कोई किसी को डाउट? अगला क्वेश्चन करें, ठीक। अगला क्वेश्चन ले, सब कर दो ना इसको, ठीक है? क्वेश्चन लिख लिएगा जल्दी से ना। एक क्वेश्चन ऐसा आया था MP पुलिस में, ऐसा क्वेश्चन आया था, बताना है आपको 2A बराबर 3B बराबर 4C हो तो AB अनुपात C बराबर क्या होगा। इज दैट क्लियर? बताओ जल्दी से। ये MP पुलिस 2016 का क्वेश्चन है। 6-4 किसने दिया? 6-4-3। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 6-4-3। इतना सिंपल क्वेश्चन आते हैं, सोचो तो। सर ये कैसे आ गया सर? जिसको नहीं पता उसके लिए टफ है, और जिसको पता है उसके लिए, तो ये दुनिया में ये चीज़, जो चीज़ आपको आती है वो हमेशा सिंपल है, जो आपको नहीं आती वो टफ है। अगर आपको 2 का पहाड़ा नहीं आता, आपको याद नहीं तो वो टफ है, और जिसको आता है उसको सिंपल है। बात समझ रहे हैं? तो ये चीज़ है आपकी लॉजिक। तो आप कह रहे हो इसका रेशियो कैसे निकालेंगे बताओ। 6-4-3, बहुत बढ़िया। देखो कैसे करेंगे इसको, देखो कैसे करेंगे। क्या करते हैं, इन तीनों क्या ले लेते हैं LCM। क्या ले लेते हैं LCM। LCM कितना आएगा बेटा
12। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से जैसे कितना जाएगा 6 बार, और ये कितनी बार जाएगा 4 बार, और ये कितनी बार जाएगा 3 बार। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 6, बी की कितनी आ गई 6, ये कितना आ गया 3। तो ए बी सी का मान कितना आ गया आपका। क्या किया मैंने पहले, इनका 2 3 4 का एलसीएम कितना है 12। 2 से डिवाइड करूँ कितनी बार जाएगा 6 बार, इसको डिवाइड करूँ कितनी बार 4 बार, इसको करूँ कितनी बार 3 बार, तो कितना आएगा 6 4 3 हो गया कि नहीं हो गया। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है पिक्चर। एक तरीका और सिखा दूँ सिंपल सा जादू। नहीं उसको कुछ नहीं करना, वो सिंपल सिखा दूँ, वो बिना एलसीएम करना, एलसीएम नहीं करना आपको। सर ये इक्वल टू ये डिनोट कर रहा है कि ये 2a 3 के बराबर है, हाँ ये 4a हाँ, आप सॉल्व बहुत लंबे तरीके से कर सकते हैं। आप ए बी निकाल लेंगे फिर बी सी निकाल लेंगे, तब आपका आंसर आएगा। ऐसे किया आपने, देखो मैं आपको बताता हूँ सिंपल तरीका। मैं इतना एलसी में नहीं करता, आपने कैसे किया होगा 2a बराबर दिया है 3b, फिर a का हो जाएगा 3 और b का हो जाएगा 2, है ना, फिर बी सी निकालोगे फिर चेंज करोगे, किया होगा आपने। इतना नहीं करना भाई मेरे। कैसे करेंगे, हाँ क्या कर लेंगे, ए को छुपा दो, जिसका पूछा जाए उसको छुपा दो। ए का पूछा है तो 4 दिया, ए की वैल्यू आ गई। बी का पूछा है 4 दूनी, सी का पूछा है 3 दूनी 6, 2 6 2 चौके, सब उसमें सब में यार टेंशन मत लो, ठीक है। किसी को डाउट कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। ये 2016 का क्वेश्चन एमपी पुलिस का। एमपी पुलिस का मैं आपको एक आध दिन एक काम करूंगा, मैं एमपी पुलिस का पेपर ही सॉल्व करा दूंगा एक दिन 2016-17 का, फिर देखना लेवल क्या है, ठीक है। मैंने भी एग्जाम दिया था एमपी पुलिस में, मेरे नंबर थे 92, समझ। मैं देने नहीं गया फिजिकल एसआई के चक्कर में। चल एसआई में आपको नंबर सेंड कर दूंगा यार, ऐसे बोलूँगा अच्छा लगेगा यार। चलो ए का 60% है बराबर बी के 3/4, तो ए अनुपात बी बराबर। इंग्लिश वालों को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना भाई, क्योंकि इसमें इंग्लिश की वर्डिंग का कोई यूज ही नहीं है, इसलिए बात समझ ना। ए का आप लोग ए का 60% बराबर बी का 3/4। 60% ऑफ ए इक्वल टू 3/4 ऑफ 3/b, कितना आ जाएगा बताओ। 5/4, 5 अनुपात 4। अच्छा अनुपात का मतलब बट्टा भी होता है, बात समझ। अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा भी होता है। तो ए अनुपात बी बराबर कितना आंसर दिया आपने 5/4। ये दिया आपने आंसर। कितने लोगों का आगे हाथ खड़े करें, और कितनी जल्दी दिया आपने, मैक्सिमम 30 सेकेंड लिए कि नहीं लिए। चल 30 सेकेंड में नहीं करना सॉल्व, 30 सेकेंड बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, हो जाते नहीं हो जाते, ठीक है। तो कैसे करें, ए का 60%। तो पहले आपने जो बेसिक किया वो समझा देता हूँ कैसे किया होगा आपने। पहले जिसको नहीं आता वो समझ ले। का मतलब क्या होता है, ऑफ। ऑफ मतलब क्या होता है, गुणा। आपने हिंदी में सुना हो, का करके पुनि भाग कर फिर गुणन ले सो जान, ता पीछे धन ऋण करो भिन्न रीते ज्ञान। बोर्डमास का नियम है हिंदी में, भी बोर्डमास बोलते हैं इसको, ठीक है। हिंदी वाले बता रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर इंग्लिश वालों को तो लग देते भी बोर्डमास, ठीक है। चलो देखो ए का 60%, तो ए का 60% बराबर है बी के 3/4, है कि नहीं। तो आप सर सॉल्व कर देंगे, 20 या 60, 20 पंचे 100, आप सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा। देखो ए 3a बराबर 5 और ये कितना 3b बराबर 4, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो कितना आ जाएगा 12a और ये कितना 15b। फिर मैंने बताया जब भी कभी बराबर में रेशो हो तो क्या हो जाए, चेंज हो जाते हैं। या तो आप एलसीएम लेंगे या फिर चेंज कर दो डायरेक्ट ए बी हो। तो ए का रेशो कितना आ जाएगा, ए का रेशो कितना हो गया 15, और बी का रेशो कितना हो जाएगा बताओ, ली से 12। किससे कट जाएगा, 5 से, 3 से कट जाएगा, 5 से 15, 3 चौके 12, कितना आंसर आ गया 5/4। बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने 5/4। यहाँ तक पिक्चर क्लियर है। कैसे किया मैंने ऐसे सॉल्व किया, और ये इनका या तो मैं इसका क्या करता है 5 से सॉल्व 20 लेता है, इनका एलसीएम कितना आ गया 20, और 20 रखता तो कितनी बार जाता है यहाँ पर 5 चौके 20, 4 3 12, 4 5 20, 5 चौक कितना हो जाएगा 5 3 15। तब भी कर सकता था, लेकिन मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया सीधा। कोई क्यों ले मैं एलसीएम डायरेक्ट कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को। अब देखो और कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, बताया
बताओ आप कैसे सोच सकते हो, कितना सोच सकते हो इस क्वेश्चन करने के लिए? परसेंटेज के फॉर्म में भी करते हैं। बहुत बढ़िया। कैसे करेंगे आप? परसेंटेज। देखो आपने सोचा कि सर मैं 60% यहाँ दिया तो इसको फ्रैक्शन क्यों लूँ, क्यों ना मैं इसको फ्रैक्शन इसको परसेंट बना लूँ। तो आपने कहा कि सर ए का 60% है, बी के 3/4 की परसेंटेज कितनी होती है? 75% होती नहीं होती है? 75% के है कि नहीं? परसेंट से परसेंट कर दे, 15 चौके 60, 15 5 75। ए की वैल्यू कितनी हो गई? 5 और बी की वैल्यू कितनी हो गई? सॉल्व हो गया 2 सेकेंड में। हो गया कि नहीं हो गया? 2 सेकेंड में सॉल्व हो गया। तो इतना करेंगे, कितना करेंगे एक बात समझ लो। देखो बेटा, देखो 1/4 बराबर कितना होता है? तो 3/4 बोल रहा है तो 25 थी। बात समझ रहे? कैलकुलेशन परसेंटेज पढ़ेंगे बच्चे से, टेंशन मान लो। ठीक है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई? परसेंटेज। या आप ऐसे कर सकते थे 3/4 × 100, ये कितनी बार जाएगा? 25 बार, और ये कितना जाएगा? 75%। तो मैंने इसको 60% को फ्रैक्शन में ना लाके इस फ्रैक्शन को किस में ला दिया? परसेंटेज में। तो मुझे मालूम पड़ेगा कि ए का 60% बराबर किसके? 75% के बराबर है। तो परसेंट से क्या हो गया? परसेंट कैंसिल हो जाएगा। तो आपके साथ 15 चौके 60 और 15 5 75 हो जाएगा। तो क्या होगा सर, ये कितना आ जाएगा? 4a बराबर कितना? 5b। तो मैंने जब भी बराबर में कोई रेशो होगा तो क्या रेशो क्या चेंज होते हैं? तो a का रेशो कितना हो जाएगा? 5 और b का रेशो कितना था? बात समझ में आई? किसी भी कोई डाउट है किसी को भाई? बता देना हो तो। अगला क्वेश्चन करेंगे आप? चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखें, ए बराबर है बी का 4/5 तथा बी बराबर है सी का 5/2 हो तो ए अनुपात सी बताएं। ए अनुपात सी। कितना हो जाएगा? 2:1। 2:1, 1:2, 2:1, 2:3, 1:3। आपके ऑप्शन है 2:1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। कांस्टेबल का इतना लेवल है, एसआई का भी। ठीक है, लेकिन करेंगे अपन बहुत धमाकेदार। मैं आपसे आपका एसएससी सीजीएल का सीएचएल का एग्जाम आ रहा है ना, उसकी भी तरीके में ऐसा नहीं कि आप एसआई भी, आप सीएचएल का एग्जाम भी देंगे। आप अभी जितने भी एग्जाम आ रहा है, डीआरडीओ का एग्जाम है, अभी आर्मी असिस्टेंट, जितने भी मैथ्स एग्जाम मैथ्स में हो हाई लेवल का ले चलो, 0 से लेकर हाई लेवल तक चलेंगे। आप टेंशन मत लो इस चीज़ की, है ना। अब देखो कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे बताओ। पहले बेसिक तरीका समझा देता हूँ, जिसको नहीं आता बस सीखें। देखो ए जाएगा इस तरफ तो कितना हो जाएगा? 5a, और ये क्या है? 4b। और फिर क्या हो जाएगा? ये b जाएगा इस तरफ तो कितना था? 2b बराबर कितना? 5c। मैंने आपको बार बार चीख के बोल रहा हूँ कि सर ये बराबर में होते क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। और चेंज कर देंगे तो a b का रेशो कितना हो जाएगा? a का कितना हो जाएगा? b का कितना हो जाएगा? 5। b बराबर अनुपात c, तो b का कितना हो जाएगा? 5। और c का कितना हो जाएगा? 2। और आपको मालूम पड़ा कि सर b की वैल्यू समान है, तो कुछ करना ही नहीं है आपको। आपने सीधा उठाया a अनुपात c पूछा है, मैंने आपसे क्या पूछा है? a अनुपात c। तो a की वैल्यू कितनी है? 4 और c की वैल्यू कितनी है? 2। तो 2 2 4 और 2 बन जा कितना आ गया? 2:1। तो a अनुपात c कितना हो गया? हाँ, कितने देर नहीं है? 4-5 मिनट। ठीक है, तो a अनुपात b कितना आ गया? 2:1। एकदम क्लियर? कोई पिक्चर क्लियर बताया जाता है? अब देखो, आप थोड़ा जानते हो तो आप कैसे कर देते डायरेक्ट। मुझे पता है कि सर ए की वैल्यू क्या आएगी, तो ऊपर वाला जो होता है वो इस वाले का होता है। ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 5। बी की वैल्यू कितना? बी की वैल्यू कितनी? आपके पास कितनी थी बी की वैल्यू? बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू कितनी आएगी? तो बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। हो गया सॉल्व कि नहीं हो गया? क्या करूँ इतने नौटंकी में, बताओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये सर ये ट्रिक है ना,
जो आपने अभी बताया हाँ ये मतलब ट्रिक है कॉन्सेप्ट। हाँ, ये ट्रिक है भाई। अरे कॉन्सेप्ट में दिखा दिया ना आपको। अब देखो मुझे पता है घूम फिर कर यहीं पे आना है, घूम फिर कर कहाँ आना है आपको, यहीं पे। तो मैं क्या करूँगा, ए का जो वैल्यू होता है वो किसकी होती है, 4 के बराबर, और बी का वैल्यू किसकी होगी, 5 के बराबर। बी की जो होगी 5 के बराबर, और सी की कितनी के बराबर होगी, 2 के बराबर। देखो वही चीज़ तो आएगी, नहीं आई, आई नहीं आई, तो समझा। पहले आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आ जाएंगी ये चीज़ें, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं भाई, अगला क्वेश्चन करें, एक क्वेश्चन लेते हैं। हाँ बोले, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा, सिंपल सा देता हूँ आपको भी। अब एक क्वेश्चन आपको मैं सिखा दूँ पहले, उसके बाद चलेंगे आगे। एक क्वेश्चन देता हूँ आपको मैं। अब अनुपात कहीं ऐसे आ गया तो आप क्वेश्चन छोड़ के मत आ जाए एग्जाम में, नहीं आप छोड़ के आ जाओ, सर ये क्या है। तो बताइए ए बी सी, ये क्वेश्चन बहुत धमाकेदार एसआई लेवल का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, अच्छे लेवल पूछा सकता है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप कैसे करेंगे भाई, कितना आ जाएगा। हाँ, ए बी सी डी चारों निकालने हैं आपको। बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इतने में तो सॉल्व होना चाहिए। तो 60 45 70 और 30 60 45 75 30 चलो कट जाएगा, अभी कट कटेगा नहीं, काटो ना भाई, जैसे तभी मानते हैं तब तक कट जाए। 24 18 25 चलो और देख लेते हैं। मुझे आंसर नहीं पता क्या है अभी, मैं आपको बताता हूँ। चलो देखो करते कैसे इस क्वेश्चन, देखो जिसका आगे आंसर वाले के, जिसका गलत वो कट कर लेना, जिसका सही है टिक कर लेना, ठीक है ना। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन, पहले बेसिक तरीका सिखाता हूँ कैसे करते हैं इसको। जैसे आपको ए बी का अनुपात निकालना है, किसका अनुपात निकालना है आपको, ए बी का अनुपात निकालना है। तो ए बी का अनुपात कैसे निकालेंगे बताओ, 1:2 दिया है और कितना दिया है 3। क्या करेंगे, लड़ाई कॉन्सेप्ट कराएंगे। क्या करेंगे, लड़ाई कॉन्सेप्ट, जानते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 एकम 8 2 3 6, तो कितना हो गया, कट जाएगा। 4:3 आ गया किसका, ए बी का। तो ए बी का मान कितना आ गया बेटा, 4:3। अब निकालना है किसका, बी सी का। तो ऊपर ही कर लें, तो 9 एकम 9 और 5 3 त्रिका 9 5 कितना जाएगा, तो 3:5 किसका आ गया, बी का। बी का रेशो कितना आ गया 3:5, ए का कितना आ गया 4:3। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो किसका, सी डी का निकालना है, C/D। तो 5 चौके 20 6 3 कितनी बार जाएगा, 5 कितनी बार, 10:9। क्यों 5:2 कैसे जाएगा, 10:2 से कटेगा ना भाई, तो 10 कितना हो जाएगा 9। क्लियर है। तो बी सी डी का रेशो कितना आ गया। अब तो पिक्चर क्लियर, आपको सिखाया मैंने, क्या सिखाया मैंने आपको सर, क्या सिखाया कि आपका ए बी का अनुपात कितना दिया है 4:3, बी सी का कितना दिया है 4:35 और डी सी डी का कितना दिया है 10:9। सॉल्व कर दीजिए, आंसर हो जाएगा, हो जाएगा। क्या देखो सर यहाँ पर 3 बढ़ा दो 2 बार, यहाँ पर सर 5 और यहाँ पर कितना 3, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 10, बस कर दीजिए। देखो कर देंगे तो कितना कर देंगे, देखो जल्दी से। इसको और सिंपल कैसे कर सकता हूँ, देखो बताऊंगा बाद में। 10 3 30 30 चौके कितना हो जाएगा 120, 10 3 30 30 90, 10 5 50 50 3 150, हाँ। और ये कितना हो जाएगा आपका 9 5 45 45 135,
40 दिया 120, 5 दिया 15, 135, ऐसे कर लिया करो जल्दी से। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर दो, 15 से कट जाएगा, 15 अट्ठे 120, 15 छक्का 90, 15 दशरम 150 और 15 कितने, 15 नम्मा, तो कितना आ गया 8:6 अनुपात 10:9। ये आंसर था किसी का, बताओ। आपने 18 बोला था, तो कितना आंसर आएगा 8, 6, 10, 9। क्लियर है, 8:6 मैं ऊपर लिख देता हूँ, 8:6:10:9। क्लियर है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सिंपल था कि नहीं? हाँ ये जो 1/2 रेशियो 3/8 है, हाँ हम लोग क्या 2 और 8 को 1 काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं, अभी मैं सिखा रहा हूँ आपको। अभी देखो मैं बताता हूँ, मैं जब आपको दूसरा क्वेश्चन बता दूँ ना, तब आप फिर मुझसे क्वेश्चन करें कि सर और कैसे हो सकता है। देखो अब मैं आपको सिखाऊँ कैसे करेंगे इसको और जल्दी कैसे कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? समझ में आ गई? मैं जहाँ तक छोटा क्वेश्चन होता है उसको और छोटा बनाने की कोशिश करता हूँ मैं, समझ रहे ना? तो आप देखो कैसे करेंगे छोटा। देखो मैं इसको कैसे करता, मैं यहीं पे कैसे करता, 2 एकम 2, 2 चौके 4, तो 4 एकम 4, 1 तिया 3, कितना हो गया? हो गया। इसको काटेंगे 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 एकम 3 और 5 एकम 5, हो गया 3:5 हो गया। इसको काटेंगे कितनी बार, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 3 तिरका 9, हो गया कि नहीं हो गया? सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब कर दोगे? कोई डाउट? क्लियर है? कोई पूछ रहा है रेशियो में काट, बिल्कुल काट सकते हैं भाई, बिल्कुल काट सकते हैं। क्लियर है? कर लोगे क्वेश्चन? तो आज रेशो में जो समझ में आ रहा है बिल्कुल क्लियर है कि नहीं? आज मैंने आपको हर एक टाइप के रेशो समझा दिए। अब इसी पे क्या बनेंगे आपके क्वेश्चन? क्या बनेंगे? क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ही निकालना है इन पे। क्या करना है आपको? क्वेश्चन इन पे बनना है। आपको सिर्फ किसके साथ खेलना है? सिर्फ रेशियो के साथ खेलना है, और किसी का क्वेश्चन नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ रेशियो पे काम करना है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। कॉपी बंद कर ली क्या आपने? चलो अब एक क्वेश्चन का आंसर आप देंगे, है ना? लिखें। बताइए। कट जाएगा ना, काटो उसको। 16, 24, 30, 35, 16, 24, 30, 30, 35 ऑप्शन में है। 16, 24, 30, 35 कितना जल्दी कर दिया आप? प्रैक्टिस करोगे ना घर पे, तो आप जो भी लोग ग्वालियर से यहाँ पे आप रह रहे हो इतने दूर से यार, तो कुछ सीखो, है ना? बात समझ रहे? जो भी हाँ भोपाल से ग्वालियर, जो बाहर से रह रहे हैं, जो घर पे भोपाल के हैं वो तो फिर पढ़ ही रहे हैं, जो ग्वालियर से रह के आप इतने दूर से रह रहे हैं तो कुछ सीखें, है ना? अच्छे से पढ़ें। तो ग्वालियर में प्रॉब्लम नहीं हो रही मेरी आवाज़ में, है ना? समझ में आ रही ना? पहले समझ गया कि अक्सर ग्वालियर से हैं, झांसी ग्वालियर मिक्स है ना? ठीक है, चलो क्या करेंगे बताओ जल्दी से। एक बार काट देंगे इसको, कितनी बार? इसका मल्टीप्लाई इसका इसमें, तो कितना हो जाएगा? A/B बराबर 2:3, एक का इसमें एक। इसको करेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये कितना हो जाएगा? 4:5। बहुत बढ़िया है।
CD का अनुपात कितना हो जाएगा? कहते हैं ना 5 1 या 5 5 2 जाए 6 रेशो कितना 7। क्लियर है? तो कह देंगे सर यहाँ पर 2:3, यहाँ पर कितना है 4:5। क्लियर है? तो यहाँ पर कितना 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6। कोई ठीक है? ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, दिख रहा है? देखो यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ इसे। तो यहाँ पर कर देते हैं जैसे 2:3, 4:5, 6:7। क्लियर है? तो यहाँ पर कितना 3, यहाँ पर भी कितना 3 है ना, यहाँ पर कितना 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर कितना 6। क्लियर है? कोई कॉमन तो है नहीं इसमें, बताऊंगा बाद में कैसे काटते हैं। 6 को 24, 24 दूनी 48, 6 को 24, 24 दिया 72, 6 5 30, 30 दिया 7 5 35, 35 दिया 105। पहाड़े भी याद होने चाहिए ना। ठीक है? तो काट देंगे कितनी बार कट जाएगा? 4 से कट जाएगा, 3 से कटेगा, 16 3 48, 24 3 72, 30 3 90 और 35 3 5। देखो बात तो भी कॉमन हो जाते, कॉमन कट जाते हैं इसमें से। ठीक है? इसमें कॉमन कुछ दिख नहीं। 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5 चला जाएगा, 3 से 3 चला जाएगा, सब काट दूंगा एक साथ। अब पिक्चर क्लियर हो चाहिए एकदम, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए भाई क्वेश्चन में। यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़े? तो मज़ा आ रहा नहीं आ रहा बताओ? ऐसे रीजनिंग पढ़ेंगे, रीजनिंग में टेंशन मत लो आप, है ना। रीजनिंग वॉच थे मैंने। अगला क्वेश्चन ले। लिखे 4x² माइनस 3y² अनुपात है 2x² प्लस 5y² बराबर है 12:19 के। तो x अनुपात y क्या होगा? x अनुपात y। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम का। पिछली बार था मिला होगा, मैं बोल पिछली, ये बहुत बड़ा पूछा हुआ क्वेश्चन है। एसएससी पूछा, बैंक में, आपके रेलवे में, आरएसआई में, सब में पूछा था ये क्वेश्चन बहुत। क्योंकि अब इसमें रिपीट पूछ लिया आपसे उल्टा पूछ लिया, रेशो दिया है बगल में। परसों पेपर देख रहा था। ठीक है, पहले आपको रेशो देता था और ये पूछता था आपसे, अब क्या पूछ लिया? ये दिया, व्यंजक दिया, आपको रेशो दिया है। बता कैसे करेंगे? मैं ऑप्शन देता हूँ इसके, चलो आपको इसके ऑप्शन देता हूँ मैं आपको। ऑप्शन है आपके 2:3, 1:2, 3:2, 2:1। ये आपके 4 ऑप्शन है। बताएं, ये आपके ऑप्शन है, इसमें से कोई आंसर है बताओ? नन ऑफ दीज, 5वां ऑप्शन। हाँ नहीं सर, इसके अलावा नहीं, इनके अलावा इनका जो अलग आ रहा है ना, नन ऑफ दीज उनके लिए है, जिनका नहीं आ रहा है। करो मेरे भाई जल्दी से। 2:1। चलो 2:1, ठीक है 2:1। 2:1। तीन 3:2 मतलब आपका सी है और इनका डी आ रहा है।
करें सॉल्व करें अब। चलो देखो पहले समझ ले कैसे करेंगे। देखो इसको समझें तो 4x² माइनस 3y² बट्टे में ले लें। अनुपात मतलब क्या होता है बट्टा। 2x² प्लस 5y² बराबर कितना दिया है 12/9। दिया कि नहीं दिया है। आप कर दोगे इसको सॉल्व तो इसका मल्टीप्लाई इसके में इसमें 19 चौके कितना जाएगा 76x² माइनस 19 × 57 7y² बराबर कितना जाएगा 12 दूनी 24 x² 12 पंचे 60y²। यहाँ तक क्लियर है। आप देखो सर पक्षांतर करेंगे मतलब इस तरफ लेके आएंगे तो ये प्लस का ये भी प्लस का तो क्या हो जाएगा माइनस। तो 76x² में माइनस 24 गया कितना बचेगा बताओ कितना बचेगा 6 में 2 50 कितना 52 x² बराबर ये देखो माइनस का ये प्लस का है तो इस तरफ जाए क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो 60 और 15 50 कितने 117 तो कह दोगे सर किससे कट रहा है 13 से 13 चौके 52 4x² और ये 13 नम्मा y²। अब x/² लगा रूट लगा लेंगे तो इसका रूट कितना हो जाएगा बताओ। इसका घात इस पर चढ़ जाएगी क्या हो जाएगा बताओ ली से ये हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 3 तो कितना हो जाएगा 2/3 तो x/y की वैल्यू कितनी आ गई 2/3 सॉरी अब ये 2/3 होगा 2x और ये हो गया 3y तो अब x/y का कितना आ जाएगा x की वैल्यू कितनी 3 और y का कितना हो जाएगा 2 तो 3/2 कितना हो जाएगा 3/2 आंसर हो जाएगा। इतना करना पड़ता इतना सॉल्व करना पड़ता। सिंपल तरीके बताऊँ कैसे करेंगे। ऑप्शन उठा लो क्या कर लो ऑप्शन उठाओ। चलो पहला वाला ऑप्शन जो आंसर है वो उठा ले देखो करेंगे। तो मुझे पता है ये किसका स्क्वायर 3 का तो 9x कितना 9 हो जाएगा 9 चौका कितना हो जाएगा 36 माइनस बाय मतलब कितना 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 3 12 में 36 का कितना बचेगा 24 और 24 का आधा कितना होता है 12 मतलब सेटिस्फाई कर रहा है ठीक है 24 आ गया यहाँ पर। ये देखो यहाँ देखो कितना है 3 तो 3 का स्क्वायर कितना 9 दूनी 18 ठीक है। ये कितना बाय कितना है 2 का 5 चौके 20 तो कितना बचेगा बताओ जल्दी से सॉरी ये प्लस सॉरी हाँ तो 38 हो जाएगा कितना हो जाएगा 38 हो ये कितना 24 कट जाएगा 12 हो ये कितना 19 सेटिस्फाई कर रहा है क्या बिल्कुल कर रहा है मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। एक बात भाई कितना टाइम लग रहा है ऑप्शन पुट करने में कितना ऑप्शन लग रहा है कितना टाइम लग रहा है। आपको पहली वाली वैल्यू पुट करनी सिर्फ आप देखें पहला देखें चलो तो आपने 2 किया तो 4 आपको दिमाग करना है 2 का स्क्वायर कितना हो 4 चौके 16 बाय का कितना 3 3 3 का 9 16 मन होगा 9 मतलब 9 12 है यार बात ही नहीं बननी इससे। तो पहला वाला ऑप्शन क्या हो गया क्रॉस। अब बन भी करेंगे तो क्या हो जाएगा क्रॉस क्योंकि सेम टू सेम संख्या आ जाएगी तो तब भी नहीं तो बच्चे के आपके पास 2 ऑप्शन ये तो आपने पहले ही क्रॉस कर दिया ये वाला अपने आप क्रॉस हो जाएगा तो बच्चा कौन सा आपके पास जल्दी करने की कोशिश करें। इससे क्या हो कैलकुलेशन बढ़ाना है आपको आपकी कैलकुलेशन अच्छी है ना तो आप मैथ में बहुत अच्छा इसको कर सकते हैं। बस आपको दिमाग में ऐसा नहीं आप क्वेश्चन जैसे सॉल्व कर रहे हैं आप उसको लिखने बैठ गए पूरा सिस्टम जमा दिया आपने वहाँ आपको ये 10th का एग्जाम नहीं है कि आपको डिस्क्रिप्टिव के नंबर मिलेंगे आपको किसके नंबर मिलेंगे ऑब्जेक्टिव के इसमें नंबर मिलते हैं 10th क्लास वाले को। तो आप जो 10th वाले ऐसे पढ़ते हैं 10th 12th वाले आपको ऑब्जेक्ट करना है आपको कैसे भी आंसर लाओगे आपको ऑप्शन सही होना चाहिए आपका आंसर क्या है 3/2। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो किससे करेंगे आप ऑप्शन से नहीं फिर आपका ये जीवन का सहारा तो है ही है कि नहीं तो कोई दिक्कत ये भी आपको आना चाहिए ना। ट्रिक है क्या मतलब क्वेश्चन पहचानने की किसको बाय ऑप्शन कर सकते हैं भाई यार बताओ क्या ट्रिक दूँ मैं इसमें तुम्हें। अब देखो मुझे ट्रिक कुछ नहीं है यही ट्रिक है कि मुझे पता है कि इसकी 12/19 है अगर मेरा ऊपर ऑप्शन रखने से 12 आ गया या इसका कोई मल्टीपल आ गया तो समझ जाना वही आंसर है आपका। तो 24 किसका मल्टीपल है 12 मतलब मेरा पहले ही आ गया था आंसर एक बार रख नहीं पाई ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है बताओ यार लंबे क्वेश्चन हो गए आज सीख गए हो ना क्वेश्चन करना। चलो एक क्वेश्चन सिंपल था सिंपल लेते हैं चलो आप जिससे आप भी संतुष्ट हो जाओगे हमसे कुछ बन तो रहा है ठीक है। एक क्वेश्चन है सिंपल सा लिखिए x प्लस बाय अनुपात x माइनस बाय बराबर दिया है 4:1 हो तो x² प्लस y² x² माइनस y²। अलजेब्रा मच लिया ना ये अलजेब्रा पढ़ा रहे हैं।
17 15 17:8 आना चाहिए भाई, या 8:17 ऑप्शन में है। बिल्कुल सर। 17:8 बहुत बढ़िया है। ठीक है, कितना हो गया? 17,000। कैसे करेंगे इसको बताओ जल्दी से। वही तरीका लगा देंगे, x + y x - y कितना दिया है, ये तो बहुत सिंपल हो गया। तो एक का मल्टीप्लाई इसमें तो ये कितना हो जाएगा, ये तो जो भी तो रहेगा x + y हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 4x - 4y। तो देखो ये 4x में से एक x का कितना हो जाएगा 3, और ये y में से एक तीसरा कितना 5y, कितना हो जाएगा 5y। तो x y का रेशो कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से। तो x का 5 और ये कितना हो जाएगा आपका 3। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। अब देखो तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, अब y की करनी कितनी आ गई 3। यहाँ तक क्लियर है। अब देखना है, तो अब पूछा क्या है आपसे, x² + y²। तो x का स्क्वायर कितना 25, y का स्क्वायर कितना 9। ठीक है, अनुपात x का स्क्वायर कितना 25 माइनस 22 का स्क्वायर कितना है 9। तो 25 और 9 कितने होते हैं भाई 34, और ये कितने होंगे आपके 16। तो कट जाएगा कितना 17 कितना हो जाएगा 8। आपका आंसर आ गया। कहाँ दिक्कत हो रही है बताओ, कहाँ परेशानी हो रही है? परेशानी है क्या किसी को? ठीक है, देखो अब देखो एक चीज़ बताऊँ मैं आपको। आपने 10th क्लास पढ़ा योगांतरानुपाती नियम पढ़ा होगा, आपने पढ़ा है 10th क्लास में। तो इन जो संख्या होती है एक बार को प्लस कर देते हैं और एक बार को माइनस कर देते हैं। तो ऊपर 5, इसको कितना हो गया 3, हो गया कि नहीं हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, y की कितनी आ गई 3। सॉल्व कर दो। एक बार जोड़ देते हैं, एक बार माइनस कर देते हैं, पढ़ा होगा आपने 10th क्लास में, है ना। योगांतरानुपाती नियम बोलते हैं इसको। तो इसको एक बार प्लस कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे, आपका 5/3 क्या हो जाएगा, x y की वैल्यू जाएगी। आप वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले लेकिन आप इससे सीखें। अगर आपको ये कैलकुलेशन आती ना तो बहुत सी इसमें भी टाइम नहीं लगना आपको। ठीक है, ये सीख जाएंगे तो कितना जल्दी सीख जाएंगे, बहुत जल्दी सीख जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? एक क्वेश्चन वाली सिंपल सा ऐसे ही ऐसे ही लेने क्वेश्चन सिंपल सा। चलो बताओ जल्दी से। मैथ्स पढ़ने मज़ा आता नहीं आता ना, जिसको इंटरेस्ट होता है उसको आता है मज़ा पढ़ने में। बाकी जिनको नहीं बनता पर कहते हैं यार सर नींद आ रही है अब तो। इनको नींद आएगी ना जीवन भर सोते ही रहेगा बस। दूसरे भी कहेंगे कि भाई वैसा ही बन गया, हमारे बगल का था। हम भी बन जाते हैं बच्चों, लेकिन क्या करते बच्चे पता क्या कहेंगे, तो आप झूठ मत बोलो, ठीक है नींद आती है ज़्यादा। सात अनुपात 4, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 7 अनुपात 4 अनुपात 7। देखो दोनों ऑप्शन है उसमें, 4:7 भी है, 4:7 भी है और 7:4 भी है। कौन सा ऑप्शन है आपका? ऐसे ऑप्शन मिलते हैं एग्जाम में। ठीक है, क्या कर देंगे फटाक से,
जल्दी से, कितना 24 माइनस 30 और ये जो रख दो आप 4a प्लस 5b। इसमें इसको माइनस करो कितना आएगा 20a, इसको इसमें प्लस कर दो कितना हो गया 35b। किससे कट जाएगा 5 से, 5 4a बराबर 7b। a की वैल्यू कितनी आ गई 7, b की कितनी आ गई 4। कितना टाइम लग रहा है बताओ, कितना टाइम लग रहा है? क्लियर है एकदम? बताओ यार कितना टाइम लग रहा है? सिंपल है कि नहीं? तो आज मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन करा दिए इसी बेसिक पे, ठीक है। तो आज के लिए इतने रहने दें, ठीक है। तो मज़ा आया नहीं आया? ये जैसे हॉस्टलर्स है ना, जो सोशियार सा होगा, चाय की चर्चा में आज बाकियों को बैठा के एक एक क्वेश्चन करवाना, ठीक है। हॉस्टलर्स वादा है तुमसे, तुम यहाँ रह रहे हो ना, मैं दौड़ा दौड़ा के मार मार के तुमसे ऐसा ही निकलवा दूँ, पर निकलवा दूँ। ये ध्यान रखना, पीटना शुरू करूँगा कल या परसों से, 1 जनवरी के बाद से, क्योंकि पुराना साल है खासकर, क्योंकि घर बार छोड़ के यहाँ बैठे हो, बात समझ रहे हो, मेरे भरोसे पर। मान लो बाकी जो घर आस पास है ठीक है, वहाँ बापू हैं, यहाँ तो ये मत सोचना कि हाँ ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा। चलो और हाँ ये चली जाएगी बच्चों को खिलाएगी, ठीक है। ये थी दबंग क्लास, वैसे दबंग 4 क्लास। हाँ दबंग 4 क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी? अच्छा बताइए, सब बताइए कैसे लगा आपको क्लास में? ऐसा कर दो, ऐसे। ओके ठीक है, बाय बाय।